मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसे अपना दुख दूसरों के सुख से हमेशा बहुत बड़ा लगने लगता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने दुखों से परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सुख से परेशान रहते हैं। हर इंसान को यही लगता है कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख है, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफ है, दूसरों की जिंदगी बहुत आसान है। कोई मेरी लाइफ जीकर तो देखे, तब उसे पता चले कि कितनी कठिनाइयां हैं मेरी लाइफ में। आज हम जानेंगे ऐसी 3 कहानियों के बारे में। जब आपको लगे कि मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख है, तो ये 3 कहानियां सुनकर आपको अपना हर दुख छोटा लगने लगेगा। तो दोस्तों, पहली कहानी है, एक आदमी बहुत दुखी रहता था। वह परमात्मा से रोज शिकायत करता था, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इतना दुख तूने मुझे क्यों दिया है? सारी दुनिया सुखी दिखाई देती है, एक मुझे छोड़कर। अगर मुझे कभी कोई दुखी इंसान मिलता है तो वह भी इतना दुखी नहीं होता जितना ज्यादा दुखी मैं हूँ। आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या गलत किया है जो तूने इतना दुख मुझे दिया है? एक रात उसने सपना देखा, आकाश से परमात्मा बोल रहे हैं, आज तेरे दुखों का बदला हटा कर देते हैं। तू कहता है ना कि बाकी सब तेरे से ज्यादा सुखी हैं, तू ही इस संसार में उन सब से ज्यादा दुखी है। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही बात तो मैं कब से कह रहा हूँ। जिंदगी भर कहने के बाद अब जाकर मेरी बात आप तक पहुँची है। परमात्मा ने कहा, चल उठ। एक बड़े भवन की ओर सारा शहर जा रहा है। सब लोग अपने अपने कंधों पर गठरियां लिए हुए हैं। सबसे कहा गया है कि अपने अपने दुख, अपने अपने सुख गठरी में बांध कर ले जाओ। यह भी अपने सुख और दुख जल्दी से बांधकर पहुंच गया। आज बदलने का मौका मिला है। उस भवन में पहुंचकर उसने देखा, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब लोग अपनी अपनी गठरी लेकर आए हैं। फिर उन सब लोगों को आज्ञा दी गई, सब लोग अपनी अपनी गठरियों को खूंटी पर टांग दें। गठरियां टांग दी गई। फिर आज्ञा हुई कि अब जिसको जिसकी गठरी चाहिए वह बदल सकता है। बड़ी भगदड़ मच गई। ये आदमी भी भागा, लेकिन आप ये जानकर चकित हो जाएंगे कि सब लोगों ने अपनी अपनी गठरी ही वापस ले ली। उस आदमी ने अपनी ही गठरी वापस चुनी। तभी आकाश में खिलखिलाहट होने लगी। परमात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, क्यों, तूने अपनी ही गठरी को वापस क्यों चुना? तू ही तो बदलना चाहता था अपने दुखों को किसी और के साथ। तब उसने कहा, जब मैंने दूसरों की गठरी देखी तो अपनी ही गठरी मुझे छोटी मालूम पड़ी। सभी के दुखों की गठरियां मुझसे ज्यादा बड़ी थी। फिर मैंने अपने दुख से कम परिचित तो हूँ, जानता तो हूँ, दूसरों के दुखों के बारे में तो मुझे पता भी नहीं है। इस बुढ़ापे में मैं किसी और का दुख लेकर कहीं बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। अपने दुख को तो जाने माने थे, लेकिन दूसरों के दुख तो कभी देखे ही नहीं थे। यह कहानी हमारी जिंदगी से जुड़ती है, हमें शिक्षा देती है। हमेशा हम यह देखते हैं कि हमें क्या नहीं मिला जो दूसरे लोगों को मिला है, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि हमको जो मिला है वह दूसरे कितने लोगों को मिला है। हम तो छोटे दुखों से भी हार जाते हैं। ऐसे में दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हम जैसी जिंदगी पाने के लिए तरसते रहते हैं। जो मुझे नहीं मिला उसकी शिकायतें छोड़कर जो हमें मिला उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें, तब हमारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। दूसरी कहानी है, एक व्यक्ति बहुत गरीब था। गर्मी के दिन थे, उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। एक रास्ते से गुजर रहा था। गर्मी में नंगे पैर होने की वजह से उसके पैर जमीन पर जल रहे थे। इस सब से दुखी होकर वह व्यक्ति ईश्वर से शिकायत करने लगा। लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जा रहे हैं, वह कितने सुख में अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मेरे पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है, नंगे पैर में इतनी गर्मी में इतनी धूप में घूम रहा हूँ। वह मन ही मन ऐसे सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसके पैर ही नहीं थे, जो कड़कड़ाती धूप में भी अपने हाथों से जमीन पर घिसट घिसट कर चल रहा था। जब उस वक्त नजर बिना पैरे वाले व्यक्ति पर गई तो वह मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगे। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम तूने मुझे पैर तो दिए हैं। मैं मेहनत करके कमा सकता हूँ, अपने पैरों के लिए नई चप्पल खरीद सकता हूँ, लेकिन ये पैर मैं कभी नहीं खरीद सकता।
यह कहानी हमें शिक्षा देती है, जब भी आपको लगे जो आपने अपनी जिंदगी में चाहा वह आपको नहीं मिला, जो दूसरों को लोगों को हासिल है वह आपको नहीं मिलता है, तब आप एक बार यह जरूर देखना कि जो आपको हासिल है, जो आपको मिलता है, वह दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो उसे पाने के लिए तरसते हैं। हमारी तीसरी कहानी है, एक बार एक व्यक्ति अपने बगीचे में सैर कर रहा था, तभी उसकी नजर एक तितली के कोकून पर गई। वह उस कोकून को ध्यान पूर्वक देखने लगा। उसने पाया कि उस तितली के कोकून में एक छोटा सा छेद बना हुआ है। एक छोटी सी तितली उस छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश के बाद भी जब वह उससे बाहर नहीं निकल पाई, फिर वह शांत सी बैठ गई। उस आदमी को लगा जैसे उसने हार मान ली हो। यह देखकर उस आदमी से रहा नहीं गया। उसने उस तितली की मदद करने का विचार किया। इसके लिए उसने एक कैंची ली, फिर कैंची से उस कोकून के छेद को बड़ा कर दिया ताकि तितली उस छेद से आसानी से बाहर आ जाए। यही हुआ कि तितली बिना संघर्ष के आसानी से बाहर आ गई, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था, उसके पंख सूखे हुए थे। उस आदमी को लगा कि वह तितली पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय के बाद ही वह तितली मर गई। उस आदमी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी सारी बात बताई। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, असल में कोकून से निकलने की जो प्रक्रिया है उसे नेचर ने इतना कठिन इसलिए बनाया है जिससे ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके, फिर वह बाहर निकलते ही उड़ जाए, जिंदा रह सके। लेकिन तुमने उसकी मदद करके उसकी सामान्य प्रक्रिया को तोड़ दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। यह कहानी हमें शिक्षा देती है, कभी कभी हमारी जिंदगी में ये संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं, जिससे हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो लोग संघर्ष से नहीं गुजरते, वो अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से अपंग रह जाते हैं। वह ज्यादा देर तक सफल नहीं रह पाते। लेकिन जो इंसान संघर्ष से होकर गुजरता है, उसे छोटे मोटे दुख असर ही नहीं करते, उस पर प्रभाव ही नहीं डालते। दुख से मुक्ति का सार यह है कि इन तीनों कहानियों का सार यही है, जब भी आपकी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, तो आप हिम्मत मत हारिए। उन दुखों का हार कर निराश मत होना, बल्कि आप उन दुखों से लड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। दुख इंसान को कमजोर नहीं बनाते, अक्सर इंसान को सुखी ही कमजोर बनाते हैं। दुख तो आपको और भी मजबूत बनाते हैं। दुख तो आपको सफल इंसान बनाने के लिए आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम उन दुखों से हारे नहीं, उन दुखों से घबराए नहीं, बल्कि उन दुखों का सामना करें, उनसे लड़कर वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें।